नमस्ते 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता के विविध आयाम। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि पत्रकार की बैसाखी क्या होती है। आपके सिलेबस में क्वेश्चन है कि पत्रकार की बैसाखियों का वर्णन करें। आखिर ये होती क्या है पत्रकार की बैसाखी, इसी के विषय में हम आज अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि पत्रकार की बैसाखियों का वर्णन कीजिए। बैसाखी क्या होती है? किसी अपाहिज व्यक्ति को चलने के लिए जो लाठी, जो सहारा होता है, उसको बैसाखी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो पत्रकार होते हैं, उनको सफल होने के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि उसने कहीं से सूचना ली और दे दी और वो पत्रकार हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसको भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। उसी सहारे को पत्रकार की बैसाखी कहा जाता है। ठीक है। पत्रकार का विशेष गुण क्या होता है? संदेह करना, शक करना। शक के बिना वो सूचना लेके नहीं आ सकता। वास्तव में संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में परिवर्तन के पहले कदम होते हैं। बदलाव ला सकते हैं। अगर सवाल उसके मन में है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो उसके अंदर परिवर्तन होता है। अगर संदेह न हो और सवाल न किए जाएं तो परिवर्तन कठिन हो जाएगा। लेकिन संदेह और सवाल के रास्ते में पत्रकार के पत्रकारिता के मूल्यों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके लिए पत्रकार को निम्नलिखित बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। बात क्या है कि पत्रकार के मन में शक होना ज़रूरी है, सवाल करना ज़रूरी है, तभी वो उस बात की तह तक पहुंचता है। लेकिन जब वो सवाल रखता है, उसके मन में शक होता है, ज़रूरी नहीं कि उसके मन में जो शक हुआ वही बात है, वही घटना है। जब उसको कोई सूचना मिल जाती है, किसी घटना के बारे में उसको जानकारी होती है और वो ऑडियंस के सामने वो बात रखता है, तब क्या होता है कि तब उसको उसके मूल्यों का ध्यान रखना होता है कि कोई सूचना, कोई घटना, कोई जानकारी जब वो ऑडियंस के सामने रखे तो जनता भड़के ना, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। उसी संतुलन को, उसी बैलेंस को, उसके उन्हीं मूल्यों को बैसाखी कहा गया है। ठीक है। पहली बैसाखी पत्रकार की क्या मानी गई है? सच्चाई। पत्रकार को सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा किसका सहारा लेना पड़ता है? सच्चाई का। सच बोलना पड़ता है। कोई किसी के डर से, किसी के दबाव से, पैसे के लालच में वो झूठ नहीं लिख सकता। झूठ पत्रकारिता के अंदर मान्य नहीं है। कोई भी पसंद नहीं करेगा, वह पत्रकार फिर सफल नहीं होगा। इसलिए पहला उसका सहारा, पहली बैसाखी क्या है? सच्चाई है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता इसी तत्व पर आधारित है। अतः पत्रकार के लिखने से पहले तथ्यों की जांच, परख और पुष्टि करना अनिवार्य है। किसी ने कोई बात बता दी, वो तुरंत वहाँ से गया और झटाझट लिखी और सामने रख दी जनता के, ऐसा नहीं होता। उसको पहले उस बात को पुष्ट करना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि क्या वास्तव में यही बात है। तथ्य इकट्ठे करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं कि बात सही है, फिर जनता के सामने रखते हैं। उसे बयानों को तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए। सच्चाई के अंदर कि किसी ने बयान दे दिया और उसमें थोड़ी सी लगा दी नमक मिर्ची, ऐसा नहीं है। वो एक झूठ का कारण बन सकता है। उस बात में अगर कुछ मिलावट हो गई तो उस बात का अर्थ ही बदल जाता है, यानी कि वो तो झूठ हो गई। इसलिए बयानों के अंदर ना तो कुछ छोड़ना चाहिए, किसी ने बयान दिया पूर्ण स्पष्ट बताना चाहिए, ना ही कुछ अपने आप से उसमें कुछ लिखना चाहिए। यही तो ओढ़ना मरोड़ना होता है। कि अफवाहों को कोई जगह नहीं है। उसके अंदर कोई अफवाह फैल गई, झूठी भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, ऐसे कोई अफवाह वो नहीं जनता के सामने बता सकता। अतः पत्रकार के सत्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बैसाखी है संतुलन। संतुलन यानी कि बैलेंस।
पत्रकारिता का खास काम क्या है? प्रशासन और समाज को आपस में जोड़ने का काम होता है। अब उन दोनों के बीच के अंदर संतुलन बनाना जरूरी है। पत्रकार जब भी कोई सूचना, घटना, जानकारी जनता तक पहुंचा रहा है तो उसमें सबसे ज़रूरी यह है कि उस घटना, उस बात से उसके अंदर बैलेंस हो। किस प्रकार से? मान लो कोई सांप्रदायिक दंगा है, मैंने पहले भी ये उदाहरण आपको बताया था। किस प्रकार से वो प्रस्तुत करता है, उसकी कला ऐसी होनी चाहिए पत्रकार की जिससे जनता है कोई भड़के ना। ठीक है। संतुलन का तात्पर्य है कि सच्चाई की कसौटी पर कसे जाने के बाद तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के प्रयोग में संतुलन रखा जाए। विवादास्पद होता है मुद्दों में दोनों पक्षों की बात रखना अति आवश्यक है, अथवा एक पक्षीय समाचार असंतुलित हो जाता है। किसी दो राजनीतिक दल, दो गुट, दो टीम, दो जाति पात जो सांप्रदायिक दंगे दो किसी के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई सूचना वो प्रस्तुत कर रहा है तो उसके अंदर क्या है कि वो एक ही एक पक्ष की बात नहीं बता सकता, दोनों पक्षों की सच्चाई के साथ बात बताएगा ताकि दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, असंतुलन ना हो। ठीक है। आगे हमारी तीसरी वैसाखी पत्रकार की बताई गई है वो है निष्पक्षता। पक्षपात नहीं करेगा। मान लो संतुलन बना दिया और दोनों पक्षों की बात रख दी, और वह मान लो जो राजनीतिक दल है, एक राजनीतिक दल का वो फॉलोवर है, उसी को वो पसंद करता है, उस पार्टी को पसंद करता है। जब उन दोनों का, दो राजनीतिक दलों का आपस में झगड़ा है और दूसरी जो राजनीतिक दल है उससे वो पत्रकार या वो उस पत्रकार का जो समाचार पत्र है या वो उस जिस संस्था में वो काम करता है वो उस पार्टी के खिलाफ है, फिर भी उसको अगर उसकी पार्टी का दोष है तो वो जनता के सामने रखना पड़ेगा। दूसरी पार्टी निर्दोष है तो उसकी निर्दोष उसको साबित वहाँ उसको करना पड़ेगा। पक्षपात नहीं कर सकता। यह पत्रकार का महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि निष्पक्षता के आधार पर ही सच्चाई और संतुलन कायम होते हैं। अगर पक्षपात नहीं है तो संतुलन अपने आप हो जाएगा, सच्चाई अपने आप जनता के सामने आ जाएगी। अतः पत्रकार के निष्पक्ष होकर समाचार लिखना चाहिए। किसी भी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द के समान है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं होता वह पत्रकार ही नहीं हो सकता। पक्षपाती पत्रकार को पाठक अनदेखा कर देते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकार समाज में निजी राय न व्यक्त करें। अपनी राय नहीं दे सकता, वो सिर्फ सच्चाई, संतुलन और पक्षपात के बिना सच्चाई सामने रखेगा। ठीक है। और जो चौथी वैसाखी पत्रकार की मानी गई है वो कौन सी है? वो है स्पष्टता। मान लो संतुलन भी है, सच्चाई भी है, बिना पक्षपात के सूचना, घटना ऑडियंस तक पहुंचाई जा रही है, पत्रकार सही काम कर रहा है, लेकिन जब वो सूचना, घटना सामने रख रहा है ना, तब उसकी जो शब्दावली है, जो उसका बताने का जो तरीका है वो सीधा साधा हो। सीधी सी कहने की बात यही है, सरल हो। स्पष्ट का मतलब है कि आगे वाला कोई ज्ञानी भी हो सकता है, कम ज्ञान भी हो सकता है उसको, तो जो वो बात बता रहा है ना वो आगे वाले के अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए शब्दावली की, भाषा की और उसको बताने का जो तरीका है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। उसी को स्पष्टता कहा गया है। ये भी एक पत्रकार की वैसाखी मानी गई है। इसका तात्पर्य है कि पत्रकारिता में स्पष्टता का पूर्ण निर्वाह होना चाहिए, जितना हो सके उतनी सरल भाषा में। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। साहित्य के अंदर, मन के अंदर उठे भाव, उसको सुंदर बनाने के लिए, अलंकारित करने के लिए तरह तरह का उसके अंदर है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है समाचार लेखन के अंदर, पत्रकारिता लेखन के अंदर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया है, लालित्यपूर्ण मतलब सुंदरता से,
कि कोई समाचार सुंदर आकर्षण बनाने के लिए, ऑडियंस में मनोरंजन पैदा करने के लिए लिख दिया है, उसमें शब्दों को जादुई रूप से पिरोया गया है, सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। कई बार क्या है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं मनोरंजन के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए, लेकिन अस्पष्टता ना हो, समझ में आनी चाहिए। अब मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो लेकिन वो मुहावरे भी प्रचलित होने चाहिए। समाचार से कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए, कोई शंका ना रह जाए उनके मन में, उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य स्पष्ट, सीधे और छोटे रहें। छोटे छोटे वाक्य, एक वाक्य बड़ा कर देंगे तो वो अर्थ है घुल मिल जाएगा। छोटे छोटे वाक्य में बात है वो अलग अलग से स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई मन में शंका ना रहे, मन में ये ना डाउट ना रह जाए कि ये घटना कहाँ की है। जो ककार होते हैं उनका प्रयोग करते हुए पूरा स्पष्टीकरण समाचारों के अंदर है या खबरों के अंदर, सूचनाएं, घटनाएं कुछ भी है, पत्रकार कुछ भी लिख रहा है, ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, जनता तक पहुंचा रहा है, तो उसका स्पष्टीकरण ज़रूरी है। सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता के साथ स्पष्टता का होना भी पत्रकार के लिए उतना ही अनिवार्य है। आशा है कि आपको पत्रकार की बैसाखियाँ क्या होती है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।